मूवी सेट डिजाइनर से नेता बने मुकेश सहनी अपने समाज के लोगों के लिए जो है वह खुल करके खेलना शुरू कर दिए हैं। मुकेश सहनी जो है वह निषाद समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निषाद आरक्षण यात्रा पर निकल रहे हैं। मुकेश सहनी जब से राजनीतिक में आए हैं, नेता बने हैं, तब से मुकेश सहनी का एक मांग है कि निषाद समाज को जो है वह अलग से आरक्षण दिया जाए और निषाद आरक्षण यात्रा जो है अब मुकेश सहनी निकल रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान मुकेश सहनी 3 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। और इस यात्रा के लिए मुकेश सहनी ने जो है वह 4 करोड़ रुपए का एक मर्सिडीज बेंज बस को तैयार करवाया, अपने हिसाब से डिजाइन किया है। और इसको लेकर के कहा जाता है कि ये जो बस है मर्सिडीज बेंज, जिसको तैयार किया गया है, जिस बस से मुकेश सहनी यात्रा करेंगे, वह बस जो है वह फिल्म में काम करने वाले जो बॉलीवुड के सुपर स्टार हैं उनका जो वैनिटी वैन होता है उससे भी कहीं ज्यादा आकर्षक है और उससे भी कहीं ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसको जो है वह मुंबई के कलाकार आकर के पिछले 2 से ढाई महीनों में मिलकर के इस बस को तैयार किया गया है, जिसमें हर एक सुविधा जो है वह रखी गई है। उसमें हॉल बनाया गया है, मीटिंग रूम बनाया गया है। और जब आप मर्सिडीज बेंज बस के अंदर जब आप घुसेंगे, आपका एंट्री होगा उसमें, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये जो डिजाइन है, ये जो एक घर है, मीटिंग रूम है, ये सब एक बस के अंदर तैयार किया गया है। आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आप किसी राज दरबार में आ गए हैं। क्या है पूरी खबर आगे इस वीडियो में हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी जो है वह लगातार निषाद समाज आरक्षण को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। अभी ये चर्चा था कि मुकेश सहनी जो है वह एनडीए के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ गठबंधन हो जाएगा। इससे पहले जब मुकेश सहनी को जो है वह जेट सुरक्षा दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस समय भी ये कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि अब मुकेश सहनी का जो है एनडीए के साथ जाना लगभग तय हो गया है। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चले गए, जीतन राम मांझी जिनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी वो भी एनडीए के साथ चले गए। लेकिन मुकेश सहनी जो है वह एनडीए के साथ अभी तक नहीं गए हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में एनडीए का एक मीटिंग रखा गया था, उस मीटिंग में भी मुकेश सहनी वहां पर शामिल नहीं हुए थे और मुकेश सहनी को उस मीटिंग का में आने का कोई इन्विटेशन भी नहीं मिला था, क्योंकि मुकेश सहनी की जो बातचीत अमित शाह और जेपी नड्डा जी से हो रही थी, ये जो बातचीत है इससे फाइनल नहीं हो पाई, क्योंकि मुकेश सहनी का सीधा सीधा मांग था कि हम आपके साथ गठबंधन तभी करेंगे जब आप निषाद को आरक्षण देने की बात करेंगे, निषाद आरक्षण की बात करेंगे। और जब गठबंधन नहीं हुआ है उसके बाद अब मुकेश सहनी जो है वो पूरे दमखम के साथ निषाद आरक्षण यात्रा पर निकल रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान जो है वो निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग करेंगे। और उस बस को जो है इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपको लगेगा कि आप किसी राजदरबार में चले आए हैं। उस बस में एक अलग से मीटिंग रूम बनाया गया है, जिस मीटिंग रूम में जो है वो राजशाही राजदरबार जैसी एक कुर्सी लगाई गई है, उसके आगे सोफा लगाया गया है, 2 सोफा, और सोफा पर मतलब कुल मिला करके उस मीटिंग रूम में जो है वह 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद उस बस के अंदर जो है वह खाने से लेकर के बैठने, सोने, हर तरीके का जो व्यवस्था है वो किया गया है। जब आप उस बस के अंदर घुसेंगे, वो उसके बाद बस का जो सीढ़ी होता है, उस सीढ़ी पे चढ़ते ही आपको लगेगा कि आहा, आप कहाँ पहुँच गए हैं। आप जैसे ही बस के अंदर घुसेंगे, वहाँ पर जो है सीढ़ी के ऊपर एकदम चमकता हुआ संगमरमर लगाया गया है। उसके बाद पूरे बस के अंदर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप किसी बस के अंदर आ गए हैं। बस का जो बाहरी हिस्सा है उसको लाल रंग से तैयार किया गया है, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी का जो कलर है, जो वीआईपी पार्टी का लोगो है, बैनर है, झंडा है, उसी तरीके से इसका कलर जो है उस कलर से बस को डिजाइन किया गया है। बस के डिजाइन पर मुकेश सहनी का एक बहुत अच्छा खासा फोटो लगाया गया है और उस पर लिखा गया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और अगर गठबंधन नहीं तो फिर वोट नहीं। तो मुकेश सहनी का सीधा सीधा इस लाइन से ये झलकता है कि मुकेश सहनी उसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो दल जो है वह मुकेश सहनी को निषाद आरक्षण देने की बात करेगा। और अगर मुकेश सहनी किसी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो फिर मुकेश सहनी सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ प्रतिशत का वोट है, जो वोट आपको नहीं मिलेगा। जो निषाद आरक्षण की बात करेगा, निषाद समाज और निषाद के नेता मुकेश सहनी उसी दल, उसी गठबंधन के साथ चले जाएंगे। मुकेश सहनी पहले मुंबई में मूवी सेट डिजाइनर थे और मुकेश सहनी का ये जो चर्चा है डिजाइनर का लेकर के, ये काफी ज्यादा होता है। जब मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया था, मंत्री के बाद 24 एमएसटी रोड में जो आवास मुकेश सहनी को मिला था, उस आवास को भी मुकेश सहनी ने जो है वह राजशाही तरीके से तैयार कर दिया था। उस आवास के कैंपस में जो है वह जुब्बा सहनी और फूलन देवी की बहुत अच्छी खासी पीओपी से जो है वह तस्वीर बनाई गई थी, लगाई गई थी, जिसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद जब आवास के अंदर में भी जो
जो है वह मुकेश सहनी ने अपने घर को एक राजशाही राज दरबार जैसा डिजाइन तैयार कर दिया था, क्योंकि मुकेश सहनी पहले से मूवी से डिजाइनर हैं और मुंबई के कई सारे जो कारीगर हैं वो मुकेश सहनी के संपर्क में है और वो लोग मुकेश सहनी के आदेश पर, निर्देश पर जो है वह कोई भी डिजाइन को तैयार करते हैं। बाकी अब मुकेश सहनी का जो यात्रा है ये 3 राज्यों में होना है और 3 राज्यों में मुकेश सहनी की यात्रा का क्या कुछ असर पड़ता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। मुकेश सहनी जो लड़ाई निषाद समाज, अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।